तो पिछले कुछ क्लासेस में, मतलब जो भी वीडियोज आपके पास पहुंची, उसमें हम लोगों ने स्वतुल्य, सममित, संक्रामक को जाना, उस पर आधारित कई क्वेश्चन भी लगाए। कुछ बचे हुए क्वेश्चन और लगा लिए जाए। जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब एक क्वेश्चन बताते हैं आपको वास्तविक संख्याओं के लिए। वास्तविक संख्याओं के लिए एक संबंध है बराबर है, संबंध है बराबर है। अब इस संबंध को, जैसे आपके क्वेश्चन में, बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि वास्तविक संख्याओं, या ऐसे कहते हैं कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एस है, या ना बोले कि ऐसे, खाली ऐसे बोल दे कि वास्तविक संख्याओं के लिए, आपसे तो नहीं प्रदर्शित करेगा, क्योंकि संबंध और फलन जब पढ़ रहे हैं तो चूंकि संबंध को आर से प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए वास्तविक संख्याओं को आर से प्रदर्शित करने से बचा जाए। तो वास्तविक संख्याओं को अगर एस से प्रदर्शित करें तो हिंदी में लिख के आ गया क्वेश्चन पेपर में कि संबंध है के बराबर है, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में लिख के आ गया। तो आप अगर चाहें तो उस संबंध को, जब कॉपी पर ये क्वेश्चन लगाए आप बोर्ड पे, तो उस संबंध को पहले आप ऐसे लिख दें कि ये दो चीजों के बीच का संबंध है, और सच है संबंध ये है कि बराबर है, यानी पहला वाला बराबर है दूसरे वाले के। इस तरह से आपने लिख दिया। मन करे ए और बी लेकर लिख दिए, मन करे एक्स और वाई लेकर लिख दिए। अब आपको पता लगाना है ये स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। स्वतुल्य की जांच करने का तरीका, केवल एक संख्या की जरूरत पड़ेगी। सममित के लिए पड़ेगी दो संख्याओं की जरूरत, संक्रामक के लिए तीन संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। अब ध्यान से सुनिए, कई क्वेश्चन आप लगा चुके हैं। स्वतुल्य में कुछ मानना नहीं है, सममित में मानना है। दो अलग अलग संख्याएं लेकर माना एक्स आर वाई सत्य है। स्वतुल्य में कुछ मानना नहीं है, सममित में मानना है, और संक्रामक में भी मानना है। माना पहले दो के लिए माना एक्स आर वाई, तथा जिस पर पहला खत्म हो उसी पर दूसरा शुरू होना चाहिए। वाई पर खत्म है, देखिए वाई आर जेड सत्य। स्वतुल्य में पहला काम कुछ करना ही नहीं है, सममित और संक्रामक में मानना है। अब आइए सारा ध्यान स्वतुल्य पे कीजिए। स्वतुल्य की जांच करनी है अगर, तो आर के तरफ रिलेशन, संबंध, आर के तरफ, दोनों तरफ एक ही संख्या रख दीजिए। दोनों तरफ हमने एक्स रख दिया। इंप्लाइज दैट, इंगित करता है, बताता है। क्या बताता है? बराबर है। अब देखिए, जब क्वेश्चन को देखकर हमने रिलेशन को मैथमेटिकल वे में लिखा, गणितीय रूप में, तो हमने ए बी का प्रयोग किया। और जब संख्याएं लेने की बारी आई तो थोड़ा उससे अलग एक्स वाई ले ली। स्वतुल्य की जांच करते समय संबंध के दोनों तरफ एक ही चीज रखकर देखेंगे सही आ रहा है कि नहीं। तो संबंध क्या है? बराबर है, यानी पहला वाला बराबर है, संबंध की जगह क्या लिखेंगे? बराबर है दूसरे वाले के,
यानी x बराबर x। तो इस तरह x बराबर x मिला। अब हम ये कहेंगे कि प्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर होती है। कोई भी संख्या, चाहे वो पूर्णांक हो या दशमलव में हो या बटे में हो, ऋणात्मक हो, हर संख्या स्वयं अपने आप के बराबर होती है। इसका मतलब है कि x बराबर x जो आएगा वो सत्य है, और ये सत्य है, इसका मतलब ये संबंध स्वतुल्य है। अब सममित में पहले मान लिए दो अलग अलग चीजें लेकर कि x r y सत्य है। क्या मतलब है इसके सत्य होने का? कि पहला वाला बराबर है दूसरे वाले के। पहला वाला बराबर है दूसरे वाले के। अब पहला वाला बराबर है दूसरे वाले के, यहां पर अपना काम समझिए। सममित में आपको क्या करना है? कोशिश करिए कि पलट जाए, मतलब x की जगह y आ जाए, y की जगह x हो जाए, और तब देखिए सही आ रहा है कि नहीं। तो अगर x बराबर y है तो y बराबर भी x होगा। यह समीकरण का गुण है कि अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है तो राइट साइड और लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे। अगर आप पक्षांतर करते हैं तो y को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई, x को उधर भेजेंगे ये हो जाएगा माइनस x, फिर दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तब भी यही आएगा y बराबर x। लेकिन वो जरूरत नहीं है उसकी, हम पक्षांतर नहीं किए, हम समीकरण का एक दूसरा गुण लगाए कि अगर लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड तो फिर राइट साइड बराबर भी लेफ्ट साइड। y बराबर x आने का क्या मतलब है कि y हो गया पहला और x हो गया दूसरा, और बराबर भी बीच में आ रहा है, यानी कि ये जो संबंध है बराबर है वो y r x पर भी सत्य है। अगर दो संख्याओं के लिए सत्य मान लेने पर, पलटने पर भी सत्य आए तो वो संबंध होता है सममित। अब देखिए संक्रमक में ये दो चीजें हमने मान लिया। इसके सत्य होने का क्या मतलब है कि पहला वाला दूसरे वाले के बराबर है, और इसके सत्य होने का क्या मतलब है कि पहला वाला यानी y दूसरे वाले यानी z के बराबर है। ये आपके पास दो समीकरण हैं, और यहां पर आपका काम क्या है? बीच वाला अगर हट जाए तब भी अगर सत्य आए तब ये संबंध होगा संक्रमक। कुछ ऐसा करिए कि y गायब हो जाए। अगर दोनों समीकरणों को घटाने पर गायब हो रहा है तो घटा दीजिए, जोड़ने पर गायब हो रहा है तो जोड़ दीजिए। दोनों को अगर आप घटा के देखें तो y गायब नहीं होगा। अगर आप दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों समीकरणों को, या दोनों समीकरणों का आपस में गुणा कर देते हैं, तब y गायब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए दोनों को जोड़ दिया गया, लेफ्ट साइड राइट साइड, y कैंसिल हो गया, x बराबर आ गया z। x बराबर z आने का मतलब है कि x r z के लिए भी कथन सत्य है। और यदि तीन चीजों में बीच वाला हटने पर भी सत्य आए तो वो संबंध होता है संक्रमक। अब जो संबंध, यह संबंध जो कि स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है, ये एक तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
अब एक क्वेश्चन लगाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने सम के लिए क्वेश्चन लगाया था। संबंध ये है संबंध दो चीजों के बीच का है। मॉड में a माइनस बी सम। तो कभी कभी ऐसा होगा कि मान लीजिए ये ऐसे कर दे कि a और b पूर्णांक है। सम भी सम की जब बात है तो पूर्णांक दे दिया जाएगा एग्जाम में, या फिर कोई एक समुच्चय दे दिया जाए, जैसे 1 2 3 4 5, मतलब a और b इन्हीं में से कुछ चुनना है। तो अब चाहे पूर्णांक है या इस तरह से a दे दे, आपको पता लगाना है स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रमक है कि नहीं, या एग्जाम में दे दे कि सिद्ध करो कि ये एक तुल्यता संबंध है। जो भी स्वतुल्य की जांच अगर आपको करनी है और संबंध ये है कि मॉड में a माइनस बी एक सम संख्या है। तो मॉड वाले प्रश्न में देखिए, हम लोग सम संख्या वाला एक क्वेश्चन लगा चुके हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में मॉड नहीं लगा, बिना मॉड के था। तो जरा मॉड वाला भी देख लीजिए। स्वतुल्य की जांच करने के लिए एक संख्या, सममित की जांच करने के लिए दो संख्याएं, और संक्रमक की जांच करने के लिए 3 संख्याएं। स्वतुल्य में कुछ मानना नहीं है, सममित में मानना है कि x r y सत्य है, और संक्रमक में मानना है कि x माना x r y तथा y r z सत्य है। स्वतुल्य में कुछ मानना नहीं है, संबंध के दोनों तरफ एक ही संख्या रखकर देखना है सही आ रहा है कि नहीं। तो हमने दोनों तरफ x रख दिया। अब यहां पर संबंध क्या है कि मॉड में निरपेक्ष मान, मॉड में a माइनस बी यानी पहला माइनस दूसरा एक सम संख्या होगी। तो क्या मिला, अगर x में से x घटेगा तो मिलेगा 0, और 0 का निरपेक्ष मान क्या होता है, 0। निरपेक्ष मान का मतलब है कि सारा कैलकुलेशन करने के बाद अगर अंदर एक ऋणात्मक संख्या बचती है तो उस ऋणात्मक संख्या को इग्नोर कर दिया जाए, केवल जो अंक प्राप्त हुआ है वो लिखा जाए, चिन्ह न लगाया जाए। अगर -2 है मॉड में तो ये बराबर होता है 2। 0 का निरपेक्ष मान संख्या रेखा पर एक ही 0 होती है, +0 -0 नहीं होती है। 0 का निरपेक्ष मान 0 होता है। अब आपको यह पता लगाना है कि जो रिजल्ट मिला पहले में से दूसरा वाला घटाने पर जो रिजल्ट मिला वो सम है कि नहीं। तो 0 सम है, ये बात सत्य है। 0 सम है, ये बात सत्य है। इसका मतलब है कि r के दोनों तरफ एक ही संख्या रखने पर सत्य आ रहा है, इसलिए ये संबंध स्वतुल्य है। अब सममित की जांच करनी है। दो अलग अलग संख्याएं x और y लेकर हम लोग पहले मान लेंगे कि ये सत्य है। ये सत्य है, इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड में पहला माइनस दूसरा एक सम संख्या है। सम संख्या है मतलब दो का ही कोई गुणक है। इसके पहले वाले वीडियो में सम संख्या वाला क्वेश्चन लग चुका है, इसलिए बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। बस वहां पर मॉड नहीं लगा था,
अब देखिए क्या फर्क है अगर मॉड लगा रहे तब और अगर मॉड ना लगा रहे तब। यहां पर क्या काम है, यहां पर काम यह है कि x की जगह y आ जाए और y की जगह x। तो सोचिए अगर आपके पास होता x माइनस वाई बराबर 2 लैम्डा, y को आप यहां लाना चाहते, x को यहां तो क्या करते, तब आप -1 से कर देते गुणा, तब आता y माइनस एक्स बराबर -2 लैम्डा। -1 से गुणा करते। लेकिन अगर ये मॉड लगा हुआ है तो x माइनस वाई को y माइनस एक्स लिखते समय आपको किसी भी माइनस का गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर मॉड में 4 - 2 है तो उसको आप 2 - 4 भी लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर, क्योंकि 2 का निरपेक्ष मान भी 2 होता है और -2 का निरपेक्ष मान भी 2 ही होता है। इसलिए मॉड में x माइनस वाई को अगर y माइनस एक्स लिखना है तो आप डायरेक्ट अगली लाइन में लिख सकते हैं, उसके लिए किसी संख्या से गुणा करने की जरूरत नहीं। अब क्या हुआ, पहला वाला हो गया y और दूसरा वाला हो गया x, और मॉड में पहला माइनस दूसरा आ रहा है 2 लैम्डा। हमको ये देखना है कि सम है कि नहीं, तो अभी भी ये 2 लैम्डा है, यानी y आर x, मतलब अगर x में से y को घटाने पर आ रहा है सम, तो y में से x को भी घटाने पर आएगा सम। ये सम, इसका मतलब है कि y पलटने पर भी सत्य आ रहा है। अगर मॉड में x माइनस वाई सम है तो मॉड में y माइनस एक्स भी सम होगा। इसका मतलब है पलटने पर भी सत्य आ रहा है, और अगर पलटने पर भी सत्य आए तो ये संबंध होता है सममित। अब देखिए संक्रमक में क्या है, 2 चीजें हमने सत्य मान ली। ये सत्य है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि मॉड में पहला माइनस दूसरा एक सम संख्या है। सम संख्या है मतलब 2 का कोई गुणक है। इसके सत्य होने का क्या मतलब है, इसके सत्य होने का यह मतलब है कि y माइनस जेड मॉड में y माइनस जेड पहला माइनस दूसरा मॉड भी एक सम संख्या है। तो इसको हमने सम संख्या मतलब 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य मतलब 2 का कोई गुणक, तो इसको हमने मान लिया 2 लैम्डा और इसको हमने मान लिया 2 म्यू। जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, लैम्डा और म्यू की जगह पर आप और अल्फाबेट t का s का यूज कर सकते हैं। x और y का प्रयोग मत करिएगा, x और y पहले ही आप प्रयोग कर चुके हैं। अब यहां पर काम क्या है, यहां पर काम है y को करना है गायब, y को करना है गायब। और y कैसे गायब होगा, जब हम लोग वो क्वेश्चन लगाए थे जिसमें मॉड नहीं था, एक समीकरण हम लोगों को ये मिला था, एक समीकरण ये मिला था, और आसानी से जब हमने दोनों समीकरणों को जोड़ा था तब प्लस वाई और माइनस वाई कट गए। लेकिन यहां पर लगा हुआ है मॉड। अब आप इनको जोड़ेंगे कैसे, मॉड में मॉड जुड़ता कैसे है, मॉड में मॉड तब तक नहीं जुड़ सकता है जब तक कि दोनों तरफ से मॉड हट ना जाए। और मॉड हटेगा कैसे, मॉड तब तक नहीं हट पाएगा जब तक ये ना पता चले
कि अंदर वाली चीज धनात्मक है कि ऋणात्मक, तो हम ऐसे इसको अगर जोड़ दें तो y गायब होगा। तो फिर यहां पर क्या किया जाए, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। देखने में तो ये क्वेश्चन एकदम उसी क्वेश्चन की तरह लग रहा था कि जैसे a माइनस बी सम है, उसी तरह मॉड में a माइनस बी भी सम है, जैसे वो लगा वैसे ये भी लग जाएगा। लेकिन देखिए यहां पर दिक्कत है। अब इस दिक्कत से कैसे बचा जाए, दो चीजों के घटने पर, दो संख्याओं के घटने पर एक सम संख्या प्राप्त हो रही, एक सम संख्या। तो दो संख्याओं के घटने पर एक सम संख्या कैसे प्राप्त हो सकती है, ये सोचिए। 5 में से हम आपको एक काम दे रहे हैं, 5 हमने ले लिया, अपनी पसंद से ले लिया। 5 में से कोई भी संख्या घटाइए। अगर क्वेश्चन में यही सब है, इन्हीं में से एक घटा सकते हैं, नहीं तो सारे पुराण, मतलब मन में आपको सोचना है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल दीजिए हमको कि 5 में से हम कुछ घटाएं और हमको प्राप्त होना चाहिए एक सम संख्या। तो देखिए अगर आप 5 में से 1 घटाएं तो 4 मिलेगा सम संख्या, 3 घटाएं 2 मिलेगा सम संख्या, 5 घटा दीजिए 7 घटा दीजिए -2 मिलेगा। इससे अलग बस एक अलग से क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि बताओ हम 5 में से क्या घटाएं कि हमको सम संख्या मिले। ध्यान हम आपका इस बात पर दिलाना चाहते हैं कि अगर आपके पास एक विषम संख्या है, विषम संख्या, तो उसमें से जब आप कोई विषम संख्या घटाएंगे तभी आपको एक सम संख्या प्राप्त हो सकती है। अगर हमने आपको सम संख्या दे दिया, कोई भी सम संख्या, 6 दे दिए, 16 दे दिए, 32 दे दिए, और कह रहे इसमें से कोई संख्या घटाओ, जो संख्या मन करे घटाओ, बस रिजल्ट एक सम संख्या होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, आप 5 घटाएंगे तो सम संख्या मिलेगा? नहीं। जब आपको सम दिया गया है, सम दिया गया है, तो इसमें से अगर आप सम संख्या 2 घटा दीजिए, 12 घटा दीजिए, 20 घटा दीजिए, तभी आपको एक सम संख्या प्राप्त होगी। तो अब देखिए इस बात को आप अलग से नोट करें कि जब भी एक सम संख्या में से सम संख्या घटेगी या फिर विषम संख्या में से विषम संख्या घटेगी, दोनों ही स्थितियों में एक सम संख्या प्राप्त होगी। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं विषम संख्या, तो या तो आप एक सम संख्या में से विषम को घटाइए और या तो एक विषम संख्या में से सम संख्या को घटाइए। दो सम संख्याओं का अंतर सम होता है, दो विषम संख्याओं का अंतर भी सम होता है। जब सम में से विषम घटेगा तब विषम आएगा, या विषम में से सम घटेगा तब विषम आएगा, और आपको यहां पर लाना क्या है, सम संख्या। तो देखिए अब ध्यान दीजिए, अब अपने क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कथन 1 से, इस कथन से सोचिए, अगर x में से y घटा, अगर x में से y घटा तो या तो दोनों के दोनों सम होंगे और या तो दोनों के दोनों विषम होंगे।
इसी तरह से अगर y में से z घटाए, मान लीजिए ये सम है तो ये भी क्या होगा, सम। अगर ये y सम है तो ये z भी क्या होगा, सम, क्योंकि y में से z घटने पर भी एक सम संख्या प्राप्त हो रही है। तो अगर y सम है तो z भी क्या होगा, सम। फिर से समझिए, आप पहला चीज ले लीजिए x, अब x क्या होगा, या तो सम होगा या तो विषम। अगर मान लीजिए ये सम है तो ये भी सम होगा, क्योंकि दोनों को घटाने पर आ रहा है सम। और अगर ये सम है तो ये भी क्या होगा, सम, क्योंकि इन दोनों को घटाने पर भी क्या आ रहा है, सम। या दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये विषम है। अगर ये विषम है तो ये भी क्या होगा, विषम, क्योंकि दोनों को घटाने पर क्या आ रहा है, सम। अगर ये विषम है y तो ये भी क्या होगा, विषम, क्योंकि इन दोनों को घटाने पर भी क्या आ रहा है, सम। इस प्रकार हम दोनों कथनों से कथन 1 तथा कथन 2 से स्पष्ट है, x, y, z तीनों या तो सम होंगे या विषम। अगर ये सम है तो ये सम, ये सम है तो ये सम, या तो तीनों सम होंगे और या तो तीनों विषम होंगे। इसका मतलब है कि अगर हम y को छोड़ दें और x माइनस z का मॉड निकालें, मॉड में x और z के लिए देखें, तो या तो तीनों सम है, यानी सम में से सम घट रहा है, और या तो तीनों विषम है, यानी विषम में से विषम घट रहा है। और सम में से सम घटे या फिर विषम में से विषम घटे, दोनों ही परिस्थितियों में सम में से सम घटे या विषम में से विषम घटे, दोनों ही परिस्थितियों में एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। इसका मतलब है कि y, x, r, z भी सत्य है, और अगर बीच वाला हटने पर भी सत्य आए तो ये संबंध संक्रमक होगा। तो जैसा कि आपने देखा, अगर ये मॉड नहीं है तब यहां पर स्थिति कुछ और थी, तुरंत दोनों समीकरणों को जोड़ो, y गायब, और पता चल जाता था कि x और z के लिए भी संबंध सत्य है। लेकिन अगर मॉड लगा हुआ है तो आपका ध्यान इस बात पर जाना चाहिए कि घटाने पर अगर आ रहा है सम, तो या तो तीनों के तीनों सम होंगे या तो तीनों के तीनों विषम। अब इसको छोड़िए और इन दोनों की बात कीजिए तो पता चलेगा कि या तो दोनों के दोनों सम है, तो अगर सम है तो घटाने पर सम आएगा, और या तो दोनों के दोनों विषम है, अगर विषम है तब भी दोनों को घटाने पर सम आएगा। यानी मॉड में x माइनस z सदैव एक सम संख्या होगी, यानी x r z भी सत्य है, और इसलिए ये संबंध संक्रमक है। तो ये सब छोटी छोटी बारीक बातें हैं जो एग्जाम में, अब आप यहां पर -1 से गुणा कर दिए और लिख कर चले आए बोर्ड में, कहेंगे सब हम सही करके आए। -1 से गुणा करके भी आप ये लिखेंगे, यहां पर आपकी बेवकूफी झलकेगी कि यहां आपने -1 से गुणा क्यों किया, तब आप यहां पर लगा देंगे माइनस, और जब यहां पर आप माइनस लगा देंगे तो पता चलेगा कि मॉड में है और तब भी ऋणात्मक आ रहा है, तो बताइए इस पर आपको नंबर मिलेगा।
और आप तो यही समझेंगे कि हम सब सही करके आए हैं। आप यहाँ दोनों को जोड़े, मॉड का ये गुण नहीं होता है कि आप इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो एक ही मॉड लगा दिए और उनसे इन दोनों जोड़ दिए। तो आप तो यही समझेंगे कि हम एग्जाम में सब सही करके आए हैं, बाद में कहेंगे कि सब सही करो तब भी नहीं नंबर मिलता। नंबर कैसे मिलेगा? अब यहां पर मॉड का आपने ये गुण प्रयोग किया कि मॉड में 2 है, अब इसमें जोड़ना, मान लीजिए मॉड में -2 संख्याओं पर देखिए, तो आप एक ही मॉड लगा के अगर दोनों को जोड़ देंगे 2 और जब जोड़ेंगे -2 तो आप तो कहेंगे आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इसका मान भी 2, इसका मान भी 2, एक्चुअल में आंसर 4 है। तो जहां पर एक्चुअल आंसर 4 है वहां 0 लाने पर नंबर मिलेगा नहीं। तो ये सब कुछ बारीक बातें, बारीक चीजें हैं जो आपको समझनी है। ओके।